सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईपू में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वे एक राजा के पुत्र थे और उनका पालन पोषण राजसी ठाठ बाट में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें एक शानदार महल में रखा और सभी सुख सुविधाएं प्रदान की। हालांकि सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कभी भी दुनिया के दुखों का सामना नहीं किया था। उनके पास सब कुछ था, फिर भी वे सच्चाई की खोज में थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने मित्रों के साथ महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। जब वे बाहर गए तो उन्होंने पहली बार वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और साधु को देखा। ये दृश्य उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाए। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख और संघर्ष है। यह देखकर उन्होंने यह तय किया कि उन्हें संसार के दुखों का समाधान खोजना होगा। सिद्धार्थ ने अपने परिवार और सुख समृद्धि को त्यागने का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। गहन तपस्या और साधना के वर्षों के बाद सिद्धार्थ ने कठोर जीवन जीने के बावजूद सच्चाई नहीं पाई। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। सिद्धार्थ ने तय किया कि उन्हें एक संतुलित और मध्यम मार्ग अपनाना होगा। उन्होंने सोचा कि न तो भोगी जीवन और न ही कठोर तपस्या ही उन्हें आत्मज्ञान तक पहुंचा सकेगी। इस निर्णय के बाद सिद्धार्थ ने अपने शरीर को पुनः बलवान बनाने के लिए साधारण आहार लिया। उन्होंने ध्यान की ओर ध्यान केंद्रित किया और साधना की नई विधियों का अभ्यास किया। एक दिन सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने ठान लिया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत किया। ध्यान करते करते उन्होंने अपने अतीत के सभी दुख, भय और संघर्षों को देखा। धीरे धीरे उन्होंने उन सभी समस्याओं का सामना किया जो उन्हें परेशान करती थी। महीनों की साधना के बाद एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि दुखों का कारण अज्ञानता है और यह भी कि दुखों से मुक्ति का मार्ग निस्वार्थ प्रेम और करुणा में है। बुद्ध ने देखा कि सभी जीवों में एक ही आत्मा होती है और हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में संतुलन और मध्य मार्ग अपनाना आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहिया घुमाना, बनारस में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और करुणा का महत्व बताया। दुख, जीवन में दुख है। दुखों का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं। दुख की समाप्ति, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। दुख की समाप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग इसका समाधान है। अष्टांगिक मार्ग: सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए भिक्षुओं का एक समूह बनाया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और अपने शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में गहराई से उतरी। गौतम बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे और उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा करुणा और प्रेम का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यदि हम एक दूसरे के प्रति दयालु और सहिष्णु रहेंगे तो हम समाज में शांति और सद्भाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा, दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें सहारा देना ही सच्चा धर्म है। उनकी शिक्षाओं में ध्यान, साधना और मानवता के प्रति प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान था। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायी उनके विचारों और शिक्षाओं को फैलाते रहे। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को बदल रही हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान केवल ध्यान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्षों का सामना करना और आत्मज्ञान की खोज करना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और मानवता की सेवा का महत्व समझाती हैं। यदि हम अपने मन को शांत करें और दूसरों के प्रति दयालु रहें, तो हम एक सच्चे मानवता के मार्ग पर चल सकते हैं।